हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बो गाइड में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट हमारा 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जड़ें मिट्टी से जल और किसका अवशोषण करती है। हमें यहाँ पर बताना है कि जड़ें जो होती है मिट्टी से जल और किसका अवशोषण करती है। तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती है। किस किस का? तो जल और खनिज का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोथल। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? तो महाधिवक्ता। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भूटान देश की राजधानी क्या है। हमें यहाँ पर भूटान देश की राजधानी बताना है क्या है। तो भूटान देश की राजधानी क्या है? तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू है। क्या है? तो थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो क्या है? तो नगुल ट्रम। और मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम। उसके बाद हम बात करते हैं बीजिंग। तो बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। जो चीन देश है इसकी राजधानी है बीजिंग। और मुद्रा क्या है? तो युआन। मुद्रा क्या है? तो युआन है। अब बात करते हैं रियाद। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब। तो सऊदी अरब देश की राजधानी क्या है? तो रियाद है। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो मुद्रा है रियाल। मुद्रा क्या है? तो रियाल है। उसके बाद बात हम करते हैं येरूशलेम। येरूशलेम इजराइल देश की राजधानी है। इजराइल देश की राजधानी क्या है? तो येरूशलम। और मुद्रा की अगर बात करते तो मुद्रा है न्यू सेकेल। मुद्रा क्या है? तो न्यू सेकेल। तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू और मुद्रा है नगुल ट्रम। चीन देश की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है युआन। सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद और मुद्रा है रियाल। इजराइल देश की राजधानी येरूशलम और मुद्रा है न्यू सेकेल। हमारा प्रश्न क्या है कि भूटान देश की राजधानी क्या है। तो भूटान देश की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। थिम्पू। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमें यहाँ पर बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? तो गोदावरी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या कह रहे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है यह हमें बताना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम युवा उत्साह नए भारत का। थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7
प्रश्न 7 क्या करेगी, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूंजी पूर्ति में वृद्धि। क्या कारण है, तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोम। कौन डाटा कंप्यूटर में स्थायी रूप से संचित करता है, तो रोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा उनके अपने अपने तापमान पर। किस पर निर्भर करती है, तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो हमें बताना है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर, तो व्यवसाय पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हमें बताना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी, तो 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1945 में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और स्थापना 1945 में हुई। तो हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है। अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, तो फ्रांस ने शुरू किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमें यहाँ पर बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास। क्या था, तो कृषि का विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। क्या है, तो इंटरनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहे कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण। तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते, तो निम्न घनत्व के कारण। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वह था गौतम बुद्ध। कौन था, तो गौतम बुद्ध। और इनका जन्म की अगर बात करते तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम अगर बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इन्होंने उपदेश की इनकी जो भाषा इनकी वह थी पाली। उपदेश की भाषा क्या थी, तो पाली। और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनारा में। और इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था, तो निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो राष्ट्रपति को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 के कह रहे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। हमें बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध
कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या करेगी? निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिशन है? हमें यहाँ पर बताना है कि निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिशन है। तो निसार सैटेलाइट इसरो और नासा का मिशन है। किस किस का? तो इसरो और नासा का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? हमें यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लवण जल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 24। प्रश्न 24 के कह रहे कि हर्षचरित के लेखक कौन है? कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 25। प्रश्न 25 के कह रहे कि हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हमें बताना है कि हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यह था हमारा एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।